हेलो एवरीवन। आई नो मैंने बहुत लेट कर दिया पोस्ट करने में ये एपिसोड, पर क्या बात है मैं आपको बताती हूँ। मेरा ना तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। कुछ दिन पहले बुखार था, फिर बुखार तो उतर नहीं रहा था। फिर मैं वेकेशन में गई थी फैमिली के साथ, वहाँ से आके बुखार हो गया। फिर अभी पेट इतना ख़राब है मेरा, क्या बोलूँ आपको, और तबीयत बहुत ख़राब है मेरा। चलिए गाइस, विदाउट फर्दर अडू ये कॉन्वर्सेशन मेरे बारे में भी छोड़िए। तो चलिए, आई नो मैंने बहुत लेट कर दिया, तो इसलिए पहले स्टोरी सुन लेते हैं हम, फिर थोड़ी बातचीत कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। डू यू ट्रस्ट मी पार्ट 15। चलिए सुनते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, विभूषण हमारे वांग जी के साथ फोन में फ्लर्ट कर रहा था और उसने बोला था कि तुम मेरे खराओगे। और वांग जी ने बोला क्यों? और विभूषण ने कहा क्योंकि उसको सिखाना है वांग जी को। तो तभी वांग जी सुन रहा था और वांग जी भी ब्लश कर रहा था। अब उसके आगे हमारा विभूषण फोन काट देता और वो स्माइल कर रहा था, और हमारा वांग जी वो भी ब्लश कर रहा था। और तभी और वहीं पे हमारा वांग जी को कोई पुकार रहा था बहुत तेज से, और हमारा वांग जी तो बस विभूषण के आवाज में ऐसा खोया हुआ था कि जब विभूषण ने फोन काट भी दिया, तब भी वांग जी वो फोन हाथ में कानों में लेकर खड़ा हुआ था वहीं पर। अरे उसकी गगा, हाँ वो और कोई नहीं, वांग जी के गगा थे। वांग जी को पुकारा था, वांग जी फोन दो, क्या कर रहे हो वांग जी, वांग जी, वांग जी। अब उसकी मॉम चिल्ला के वांग जी हड़बड़ा जाता है। कौन बच्चा हड़बड़ाएगा नहीं अगर उसकी मॉम की आवाज ऐसे वो सुनेगा कि उसकी मॉम उसको गुस्से से पुकार रही है वांग जी बोल के। हाँ, हमारा वांग जी भी वैसे ही घबरा गया था। वो बोलता जी मॉम, और तब उसकी मॉम बोलती है गगा कितने बार तुमको पुकार रहे हैं, तुमको समझ नहीं है क्या, जाओ उसको फोन दो। तभी वांग जी बोलता है ओ अच्छा, और वो उसकी गगा को फोन देता है। नैन्सी चंद वांग जी को घूर के देखता है कि क्या हो क्या गया वांग जी को, और वांग जी चुप से उसकी गगा को फोन देता है। और वांग जी का गगा सोच रहा था और उसका ब्रेकफास्ट खा रहा था। और वहीं पे हमारा विभूषण वो बहुत हैप्पी था। वो क्या करता है, वो पूरा टिप टॉप था, नहाया, फिर उसने ब्रश ब्रेकफास्ट सब उसने कर लिया था, और वो नानी के पास आके खड़ा हुआ था और देख रहा था नानी क्या कुकिंग कर रही है। बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा था। और वहीं पे हमारा मिंजू वो घर में नहीं था, वो उसके नाना के साथ बाहर गया था मार्केट, क्योंकि उसकी नानी ने ऑर्डर दिया था। हाँ, तो इसलिए हमारा विभूषण नानी के साथ था। विभूषण नानी के साथ बात कर रहा था, और तभी फोन बजता है, और वो टेलीफोन था जो उन लोग के घर में था। उसी टेलीफोन से विभूषण उसके सबसे बात करता था, जैसे कि वांग जी से जैसे अभी बात कर रहा था विभूषण उसी टेलीफोन से। और हमारा विभूषण के फेस में स्माइल आती है, वो सोचता है वांग जी होगा। और विभूषण नानी को बोलता है नानी मैं देख के आता हूँ। और नानी कहती है हाँ बेटा जल्दी जाओ और जल्दी आओ, मेरी मदद करो। और हमारे विभूषण कहते हैं जी नानी 1 मिनट बस। विभूषण दौड़ के जाता है टेलीफोन के पास, उसके फेस में एक स्माइल थी, क्यूट सी स्माइल। वो क्या करता है, फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो, और वो स्माइल कर रहा था। फिर वो दूसरी साइड से एक पर्सन का आवाज़ आता है, और विभूषण चुप हो जाता है। उसका स्माइल जितना उसके फेस में था वो पूरा डाउन हो जाता है, उसका फेस सीरियस हो जाता है। और विभूषण कहता है कि कैसे हुआ ये, और वो दूसरा पर्सन कुछ कह रहा था, और विभूषण बहुत सैड हो जाता है। और फिर वो बोलता है ठीक है मैं कल आता हूँ, मैं कल ही आता हूँ। विभूषण फ़ोन रख देता है, और फिर वो चल के जाता है नानी के पास, और नानी को कहता है नानी मैं कल चाइना जा रहा हूँ वापस। और तब उसकी नानी बोलती क्या, तुम तो बहुत दिनों के लिए आए थे ना बेटा, इतनी जल्दी क्यों? और तुमने प्लान किया था हम लोग एक साथ पार्क जाएंगे कल, वो तुम्हें याद है ना जहाँ पर तुम बचपन में खेला करते थे। तभी विभूषण कहता है पर नानी मुझे कल जाना होगा चाइना। और उसकी नानी बोलती है पर क्यों, क्या हुआ क्या है? और तभी विभूषण कहता है वो ग्रैनी वैन का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। और उसकी नानी चुप हो जाती है। उसकी नानी को अच्छे से पता था कि ग्रैनी वैन जब यू मर गई थी
उसके बाद से ग्रैनी वैन ने विभूषण को पाल पोस के बड़ा किया था और उसकी ग्रैनी वैन विभूषण के लिए सब थी। उसकी नानी समझ रही थी विभूषण का फीलिंग और वो चुप हो जाती है और उसकी नानी कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम जाओ बेटा। वैसे वो सब तो तुम बाद में भी आके कर सकते हो, हम लोग यहाँ हैं और उसकी चिंता तुम मत करो, हमें यहाँ ठीक है, तुम बस उनके पास जाओ, वो तुमको याद करी होगी, तुम ही तो उनके अपने थे। और विभूषण चुप था। विभूषण कहते हैं, हाँ नानी मैं कमरे में जा रहा हूँ। और विभूषण कमरे के अंदर जाता है और विभूषण कमरे के अंदर एंटर होता है और उसकी नानी उसको पीछे से देख रही होती है। उसको पता था कि विभूषण कितना सैड है, क्योंकि विभूषण उसको ग्रैनी वैन को उसकी माँ की तरह प्यार करता था जब से यू चली गई थी। उसकी ग्रैनी वैन सैड थी और वो खाना पकाने लग जाती है और हमारा विभूषण वो कमरे के अंदर आता है। कमरे के अंदर लाइट ऑफ था, वो अंधेरे में आके बेड में बैठता है और वो सैड था। विभूषण मन में बोल रहा था और वो गॉड को प्रे कर रहा था कि मेरी ग्रैनी वैन को कुछ ना होना चाहिए, मेरी ग्रैनी वैन वो मेरे लिए सब है। और विभूषण मन में बोल रहा था कि मेरे साथ ही क्यों गॉड, मैंने क्या किया है, मैं जिसको भी प्यार करने जाता हूँ, दूसरा जो मेरा लविंग पर्सन है, दूसरा कोई लविंग पर्सन मुझसे दूर हो जाता है। पहले मेरी मॉम, अब ग्रैनी वैन दूर हो रही है। वांग जी मेरे पास आया और ग्रैनी वैन अब जा रही है मुझसे दूर। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है गॉड। विभूषण सोचते सोचते सो जाता है और कुछ देर बाद उसके रूम की डोर के पास कोई नॉक कर रहा था, पर विभूषण तो सो रहा था, तो विभूषण को पता कैसे चलेगा कोई आया है। और वो पर्सन वो डोर थोड़ा सा धक्का देता है और वो डोर खुल जाता है क्योंकि लॉक नहीं था। और वो पर्सन अंदर आके देखता है विभूषण सो रहा है और वो पास में ही एक चेयर लेके विभूषण के सामने बैठ जाता है और वो विभूषण को बस देख रहा था और वो देख रहा था वो कितने पीसफुली सो रहा है और वो उसके फेस में एक स्माइल आती है और वो पर्सन उठ जाता है। पर्सन गेट के पास आके खड़ा हो जाता है और नानी कहती है, बेटा तुम बिना खाए हुए क्यों जा रहे हो, और तुम बोलो तो मैं विभूषण को बुलाती हूँ। और तभी वो लड़का कहता है, कोई बात नहीं, उनको सोने दीजिए, वो सो रहे हैं। और तभी वो लड़का कहता है, कोई नहीं मैं कल आ जाऊँगा। और तभी वो घूम के जाने वाला था, उसकी नानी कहती है, तभी वो नानी कहती है कि बेटा कल। और फिर वो कहती है विभूषण कल जा रहा है बेटा। और वो लड़का जो जाने वाला था वो रुक जाता है और वो सोचता है मैंने जो सुना क्या ये सच है। और वो घूमता है और वो कहता है क्या वो जा रहे हैं। और तभी नानी कहती है, हाँ बेटा विभूषण कल जा रहा है, वो उसकी ग्रैनी का तबीयत ख़राब है इसलिए वो जा रहा है चाइना वापस। और वो लड़का चुप के नानी को देख रहा था। नानी कहती है, अगर तुम बोलो बेटा मैं अभी विभूषण को बुलाऊं, मुझे नहीं लगता विभूषण तब रहेगा जब तुम आओगे, क्योंकि विभूषण सुबह सुबह निकल जाएगा, जैसे कि चाइना के लिए निकलना पड़ता है सुबह सुबह, बस आती है और तुम्हें पता है ना बेटा बस ही जाती है यहाँ से, तो इसीलिए वो सुबह उसको निकलना पड़ेगा। नानी बोलती क्या मैं बुलाऊं, और वो इंसान रानी की तरफ देखता है और वो लड़का नाम में सर हिलाता है और वो कहता है उनको सोने दीजिए। और वो वहाँ से बिना कुछ बोले और चले जाता है वहाँ से। और उसकी नानी वहीं खड़े होकर देखने लग जाती है। और सुबह हो जाती है, विभूषण पैकिंग कर लिया था उसने और वो गेट तक आता है और वो 3 लोग उसको बाय बोलने आए थे और वो मिंजू था, नानी और नाना थे। वो लोग हक करते विभूषण को और मिंजू सैड था कि उसके गवा जा रहे हैं और हमारा विभूषण वो भी सैड था। वो विभूषण सबको बाय बोलता है और नानी उसको किस करती है और बोलती है जब भी तुम फ्री हो जाओ ना, अगर हमारी याद आए तो आ जाना। और विभूषण सर हिलाता है, पर उसको किसी की इंतज़ार थी, वो बस रास्ते की तरफ देख रहा था। और मिंजू रह नहीं पाता, वो पूछ लेता है वहाँ क्या देख रहे हैं, आपको तो दूसरे साइड जाना है। और हमारे विभूषण कहते हैं कुछ नहीं, वो कुछ नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा था। और मिंजू कहते हैं ओ अच्छा। विभूषण सबको बाय बोल के
चलने लग जाता है। सब लोग भी उसको बाय कर रहे थे। बस विभूषण किसी के इंतजार में था, पर वो आया ही नहीं था। विभूषण बस उस खाली रोड को देखे जा रहा था और उस दूर में जो स्कूल था उसको देख रहा था, जो माउंटेन के पास स्कूल था। पर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं आने वाला। बस विभूषण देखता है एक बार और फिर अपना सर घुमा लेता है और फिर वो चलने लग जाता है। पर कोई तो एक था, कोई एक लड़का जो उसको पेड़ के पीछे से झांक रहा था और वो देख रहा था कि विभूषण चला जा रहा है, वो दूर जा रहा है। और वो लड़का वो थोड़ा नीचे के साइड खड़ा हुआ था और वो बड़ा सा पेड़ उसको पूरा हाइड कर रहा था क्योंकि वो खुद छोटा सा था। और वो लड़का बस विभूषण को जाते हुए देखता है और उसकी आंखों से आंसू निकलता है। वो किसी को शो नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला आया था और वो विभूषण को भी शो नहीं किया कि वो आया है। और वो और कोई नहीं, वांगजी था। वो पेड़ के पास था खड़ा हुआ। और हाँ, कल रात को वही आया था, पर उसने जब देखा विभूषण इतना आराम से सो रहा है, उसने विभूषण को जगाया नहीं। वो बस विभूषण के चेहरे को निहार रहा था। तब पता नहीं उसको भी प्यार हो गया था शायद इस आदमी से या फिर इस लड़के से। पर ये अजीब था उसके लिए, प्यार, और वो भी एक लड़के से। पर वो क्या करे, अब ये पर्सन, अभी तो उस लोग की लव स्टोरी शुरू हुई थी और अभी ये आदमी उसको छोड़ के जा रहा है और वो खुद भी तो छोटा है, क्या करे ये। और वो खड़ा था, बस वो देख रहा था और विभूषण उसकी आंखों से गायब हो जाता है। विभूषण बस तक चला गया था, बस स्टॉप के पास। बस स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ से, वो बस थोड़ा देर चलता है और वहाँ आके वो खड़ा हो जाता है और वो वांगजी के बारे में सोच रहा था। उसको याद आ रही थी वांगजी का। और हमारा विभूषण बस में बैठ गया था। वो बस सोचता है कि बस अब कुछ नहीं जानना है मुझे, अब मैं ये सब के बारे में और सोचना नहीं चाहता हूँ। वो बस वन साइडेड था। विभूषण अपने मन में सोचा था कौन सा वांगजी उसको पसंद करता था, और विभूषण बस अभी उसकी नानी के बारे में सोचा चाहता था। पर उसका दिमाग घूम फिर के वांगजी के पास ही जा रहा था। वो सोच रहा था कि नहीं, वांगजी वो क्या मेरी बिना, उसको क्या मेरी याद नहीं आएगी, एक बार भी नहीं आएगी क्या? मैंने जैसे उसको प्यार किया था, क्या उसने भी मुझे किया था? यही वो बस सोच रहा था। और वो बस कब उसकी आंख लग जाती है बस में और वो सो जाता है। और फिर वो कुछ देर के बाद, या फिर कुछ बोल सकते कुछ घंटे के बाद, चाइना पहुंचता है वो। ओह, तो आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? और हमारा वांगजी वो तो सैड हो गया था विभूषण का बात सुन के कि वो जा रहा है। और देखो, लव स्टोरी स्टार्ट होना ना शुरू हो गई और तभी कुछ बैड न्यूज़ आ गई। क्या करे। और विभूषण तो खुद के ऊपर खुद को कर्ज कर रहा है कि उसका बैड लक है। पर नहीं, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, खाली पीली वो सोच रहा है। आपको क्या लगता है क्या होगा? ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? और हाँ, कमेंट भी। ओके गाइस, लव यू ऑल। ओके, सपोर्ट मी। हाँ, बाय बाय।